अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहनों, आज हम कलर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। कलर किसी भी डिज़ाइन का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। व्यूवर्स को सबसे ज़्यादा कलर अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम रैंकिंग करें तो टैग, सिंबल, शेप और कलर्स में कलर सबसे ऊपर आएंगे, क्योंकि पूरी तरतीब में अगर हम देखें तो व्यूवर्स की निगाह जो है वो सबसे पहले कलर्स पे जाती है और यही डिज़ाइन को फ्रूटफुल बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। हर कलर की एक इनफरादी पहचान होती है। हम अपनी डेली लाइफ में कलर्स को मुख्तलिफ इवेंट, जेंडर और ग्रुप ऑफ पीपल से जोड़ते हैं। लिहाजा ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए कलर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आमतौर पर हम ब्लू कलर को मेल के लिए और पिंक कलर को फीमेल आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वुमेंस डे के जब हम पोस्ट बनाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादातर पिंक या पर्पल कलर नज़र आते हैं। एक और बात ये कि अमूमन शुरू में हम कोशिश करते हैं कि हमारा डिज़ाइन एलिमेंट्स, शेप और टेक्स्ट से भरा हुआ हो, लेकिन हकीकत में जितना कम एलिमेंट्स होंगे, जितना कम शेप्स होंगे और टेक्स्ट भी जितना अच्छा सेट हुआ होगा, उतनी ही अच्छी हमारी पोस्ट जो है वो बनेगी और स्टैंड आउट करेगी। ठीक है। अच्छा, हमारे टेक्स्ट का बैकग्राउंड और उसके इर्द गिर्द का जो एरिया होता है वो हमारे टेक्स्ट का ब्रीथिंग एरिया होता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है टेक्स्ट का, उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है वो उसमें कोई तस्वीर ना हो, और अगर तस्वीर हो तो उससे ज़रा हट कर हो, उसको हम ब्लर कर देते हैं या उसके पीछे हम जो है वो प्लेन शेप लगाते हैं ताकि हमारे टेक्स्ट को ब्रीथिंग स्पेस मिले। और ब्रीथिंग स्पेस से फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो व्यूअर है उसकी पहली निगाह जो है वो टेक्स्ट के ऊपर जाती है। इसी तरह हम जो यहाँ पे आज कलर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तो ये दो सेक्शंस है इसके, एक कलर व्हील है और दूसरा कलर्स का आपस में कॉम्बिनेशन है या रिलेशन है। अच्छा, कलर व्हील क्या होता है? ये जो आपको स्क्रीन पे एक कलर व्हील नज़र आ रहा है, इसके अंदर 12 कलर्स हैं। ये 12 कलर जो हैं बेसिकली यही जो है वो कलर व्हील के असल कलर हैं, और इनसे हम मिलियंस और बिलियंस कलर जो है वो निकाल सकते हैं अपने मकसद के लिए। तो ये 12 कलर कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? ये टोटल 3 कलर होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। इनको प्राइमरी कलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी कलर से मिक्स करके नहीं बन सकते। बेसिकली ये प्योर कलर्स होते हैं। हम इन प्राइमरी कलर्स को ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा देखते हैं क्योंकि ये ज़रा उठ कर आते हैं और इनकी पहचान बिल्कुल अलग से होती है। ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी कलर्स हैं। दूसरा कलर रेंज जो कि सेकेंडरी कलर्स का होता है, इसमें भी 3 कलर्स हैं, ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल। बेसिकली 2 प्राइमरी कलर्स को मिलाकर ये सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, रेड प्लस येलो ऑरेंज बनाता है, ब्लू प्लस येलो ग्रीन और ब्लू प्लस रेड पर्पल। ये हम में से अक्सर को मालूम भी होगा क्योंकि हम लोग जब शुरू में हमने जब कलर्स के बारे में हम पढ़ते थे तो ये हम ऐसा खेल के तौर पर हम खेलते भी थे, कलर्स बनाते थे। उसके बाद आप देखें तीसरी जो इसकी कलर व्हील में तीसरे किस्म के कलर्स हैं वो है टर्टरी कलर्स। टर्टरी कलर्स क्या होते हैं? एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिलाकर हमारे पास टर्टरी कलर आते हैं। ये तादाद में 6 होते हैं। ठीक है, 3 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और 6 टर्टरी कलर्स। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, येलो प्लस ग्रीन, येलो प्लस ऑरेंज, रेड प्लस ऑरेंज, रेड प्लस पर्पल, ब्लू प्लस पर्पल और ब्लू और ग्रीन। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारे पास वो 12 कलर की व्हील्स आ गई जिनसे जो है वो हम मज़ीद कलर आगे बना सकते हैं। इस तरह 3 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और 6 टर्शरी कलर से मिलकर हमारा पूरा कलर व्हील कंप्लीट होता है। इन 12 कलर से हम बिलियन और मिलियंस कलर निकाल सकते हैं। वो किस तरह? इसके लिए 3 सिंपल टेक्निक्स हैं। 3 टेक्निक्स क्या हैं? नंबर 1, शेड्स। अगर किसी कलर में हम ब्लैक कलर ऐड करते हैं तो इसके डार्कर शेड्स हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम शेड्स कहते हैं। ठीक है। नंबर 2, टिंट्स। अगर किसी कलर में हम वाइट कलर ऐड करते हैं
तो इसके लाइटर शेड्स हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम टिंट्स कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 टोन्स। अगर किसी कलर में हम ग्रे कलर ऐड करना शुरू करें तो वो डल होना शुरू हो जाता है और हमारे पास डल शेड्स आने लगते हैं। इनको हम टोन्स कहते हैं। इस तरह शेड्स, टिंट्स और टोन्स को इस्तेमाल करके हम बिलियंस ऑफ मिलियंस कलर हासिल कर सकते हैं। तो प्यारी बहनों, आज हमने सीखा कि कलर व्हील क्या होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है और उसके ज़रिए हम बहुत सारे कलर कैसे हासिल कर सकते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस। हमने बात की थी कि हम कलर व्हील की बात करेंगे और कलर्स के आपस में कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। तो अब हम कॉम्बिनेशंस की तरफ आते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। एक पैलेट हमारी हेल्प करता है कि डिज़ाइन के हिसाब से हम कौन सा कलर इस्तेमाल करें। तो इसमें 3 तरह की टाइप्स हैं। एक है मोनोक्रोमेटिक पैलेट्स। मोनोक्रोमेटिक पैलेट्स क्या होता है, इसमें एक ही कलर के इर्द गिर्द पूरी कलर स्कीम रिवॉल्व करती है। ये एक ही कलर के शेड्स हो सकते हैं, टिंट हो सकते हैं और टोन्स हो सकते हैं। अभी हमने पीछे बात की थी ना शेड्स की, टिंट की और टोन की। तो एक ही कलर के शेड्स, टिंट और टोन जो है वो मोनोक्रोमेटिक कलर कहलाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बोल्ड नहीं होते, ये रिलैक्सिंग होते हैं और आंखों में ज़्यादा वज़न नहीं डालते। इसकी मैं आपको यहाँ पे मिसाल दे देती हूँ। मैंने आपके लिए यहाँ पे ये देखिए, ये जो सबसे ऊपर जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ की हमने पोस्ट बनाई, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम है। देखिए एक ही कलर है ब्लू और लाइट कलर में हमने बैकग्राउंड लिया है ब्लू का और उसी के ऊपर हमने डार्क और मुख्तलिफ शेड्स दे के या आउटलाइन दे के हमने अपना टेक्स्ट लिखा है। इसको मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। ये रिलैक्सिंग होते हैं और ये आँखों में ज़्यादा वज़न नहीं डालते। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट उसके तरफ। दूसरा हमारे पास है मोनोक्रोमेटिक के बाद एनालॉगस। एनालॉगस कलर स्कीम क्या है? ये वो कलर स्कीम है जो एक ही तरह के मिलते जुलते कलर्स होते हैं, जैसे ग्रीन, येलो और ऑरेंज, तीनों कलर व्हील में साथ मिलते जुलते कलर्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऑरेंज, फिर उससे थोड़ा लाइट ऑरेंज और फिर येलो, ये तीनों देखें साथ साथ होते हैं कलर व्हील में। जो कलर व्हील में साथ साथ कलर चल रहे होते हैं उनको जो है हम एनालॉगस कलर स्कीम कहते हैं। इसके बाद देखें आप ऑरेंज, येलो और फिर ग्रीन भी आ गया। तो अगर हम ऑरेंज, येलो, ग्रीन को लेंगे तो ये जो शेड्स आपस में साथ साथ चल रहे हैं ये सारे एनालॉगस कलर स्कीम्स हैं। क्योंकि मिलते जुलते कलर्स होते हैं इसलिए एक ही तरह की फीलिंग देते हैं। ये मोनोक्रोमेटिक से थोड़े ज़्यादा बोल्ड हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री से कम बोल्ड हैं, क्योंकि ये कंट्रास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री से कम होते हैं। ये जो तीसरा हमारे पास अभी आएगा ये एनालॉगस का, हमने इसकी मैं आपको मिसाल दे दूँ। ये देखिए, ये दूसरी जो इसकी मिसाल है एनालॉगस कलर स्कीम की, वो ये है। वही आयत है जो मैंने पहले ऊपर लिखी थी ब्लू के साथ। अब यहाँ भी एनालॉगस कलर स्कीम के साथ लिखी है। पीछे बैकग्राउंड पे इसके रेड है या मैरून टाइप है कलर और इसके ऊपर जो है वो ऑरेंज है। ये साथ साथ कलर आते हैं और ये भी ज़्यादा आंखों पे ज़ोर नहीं देते, लेकिन मोनोक्रोमेटिक के मुकाबले में ये थोड़े बोल्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आगे आ जाएं। आगे है कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट या कलर स्कीम। इसमें 2 ऑपोजिट साइड के कलर्स का कॉम्बिनेशन बनता है। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि पिंक है और दूसरी तरफ उसके ऑपोजिट ग्रीन है, इनका कलर कॉम्बिनेशन बनता है। इसी तरह पर्पल और येलो का भी होता है, दोनों ऑपोजिट एंड में हैं कलर व्हील के, इसलिए हाई कंट्रास्ट देते हैं। ये जो कलर व्हील में अपोजिट साइड में एग्जिस्ट करते हैं और बहुत हाई कंट्रास्ट देते हैं, इस तरह के कंट्रास्ट को हमारी आँख बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकती है। और आप ये देखें, मैंने इसकी भी मिसाल आपके लिए बनाई है यहाँ पे। ये देखिए, ये येलो हमने पीछे कलर लिया है, उसके ऊपर हमने पर्पल से लिखा है। वही आयत जो पहले इस तरह थी, देखें इसमें स्टाइल भी चेंज है, मुख्तलिफ स्टाइल से लिखा गया है। और नीचे यहाँ पे आप देखें इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़ो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। ये मैंने पर्पल कलर से लिखा है और पीछे ये येलो इसका बैकग्राउंड दिया है। ये हाई कंट्रास्ट कलर है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री
कलर पैलेट भी कहते हैं और कलर स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हम और आगे चलते हैं। एक और कलर कॉम्बिनेशन है और वह है कलर टेम्परेचर। कलर टेम्परेचर क्या होता है? कुछ कलर जो हैं वो वार्म होते हैं और कुछ कलर जो हैं वो कूल होते हैं और कुछ कलर जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ये कलर टेम्परेचर क्या होता है? वो इंसान का मूड क्रिएट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। वार्म कलर जो होते हैं ये हमें इमोशनली वार्म करते हैं और कूल कलर्स हमें रिलैक्स करते हैं, जबकि न्यूट्रल कलर्स जो होते हैं ये हमारी फीलिंग्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। वार्म कलर्स में कौन कौन से कलर शामिल हैं? सूरज से रिलेटेड कलर्स वार्म कलर्स कहलाते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक। ये अगर किसी डिज़ाइन में इस्तेमाल किए जाएं तो हमें इमोशनली वार्म करते हैं, और डिज़ाइन में जिस एलिमेंट के अंदर वार्म कलर्स इस्तेमाल होते हैं वो हमें अपनी आँखों से ज़्यादा करीब महसूस होते हैं। इसी तरह कूल कलर्स क्या होते हैं? ये कलर्स ऐसे नेचुरल शेड्स हैं जो हमारी आँखों में ज़्यादा वज़न नहीं डालते, जैसे ग्रीन, ब्लू, सियान, मैजेंटा। ये सारे कूल कलर्स हैं। ये कलर हमारी आँखों को अपने से दूर लेकर जाते हैं। लिहाजा अगर हमें डिज़ाइन में डेप्थ बनानी हो तो हम कूल कलर्स इस्तेमाल करते हैं। कूल कलर्स इन एलिमेंट में इस्तेमाल करें तो हमें दूर से नज़र आएंगे, हमारी आँखों को वो दूर नज़र आते हैं। तीसरी किस्म के कलर्स न्यूट्रल कलर्स कहलाते हैं। इसमें वाइट, ब्राउन, ग्रे, बेज और ब्राउन के मुख्तलिफ शेड्स हैं। ये डल होते हैं, ये हमारी इमोशंस को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो आज हमने कलर्स के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस पढ़े। जैसे हमने कलर व्हील के बारे में पढ़ा सबसे पहले कि कलर व्हील क्या होता है, और फिर हमने उन 12 कलर्स के बारे में पढ़ा जिनसे मिलके कलर व्हील बनता है। उसके बाद हमने कलर्स के मुख्तलिफ शेड्स के बारे में, टिंट और टोन्स के बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, कलर कॉम्बिनेशंस पढ़े। उसमें क्या था? एनालोगस था और कॉम्प्लीमेंट्री था और मोनोक्रोमेटिक पैलेट्स के बारे में हमने पढ़ा, और इसके बाद आखिर में हमने कलर टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। तो मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में होमवर्क दूंगी। आपको इन कलर कॉम्बिनेशंस को मद्देनज़र रखते हुए पोस्ट तैयार करनी होगी और ग्रुप में शेयर करनी होगी। आज की क्लास का अख्तिताम होता है इसके साथ ही। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।